अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान लाइबा शाहिद और आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अवाम हमारी कौमी मशरूब के बारे में कितना जानती है और अगर जानती भी है तो उसकी क्या फ़ायदा है। तो आइए इस सिलसिले में हम गन्ने वाले रस बनाने वाले भाई से बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं कि इसकी क्या फ़ायदा है और कितनी अवाम इस बारे में जानती है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? रहमान, आप यहाँ पे गन्ने का जूस जो है सेल करते हैं? हाँ जी। तो आपको पता ना ये गन्ने का रस जो है हमारी कौमी मशरूब है, तो इसकी क्या फ़ायदा है ये आप प्लीज़ हमें बताओ। ये गर्मी नहीं चंगा है और अच्छा है। हाँ जी, और ये मसलन लोग पीते ही होते हैं, शौक नाल भी पीते हैं। शौक से भी पीते हैं। हाँ जी, तो गर्मी में भी अच्छा है। तो नींबू पुदीना जो डालते हैं वो भी गर्मी में अच्छा है। और कोरोना वाला कोई मसला नहीं ऐसा है, कोई रुकावट नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका गुजर बसर जो है इस बिजनेस से अच्छा हो रहा है? हाँ, शुक्र अल्लाह पाक दा, अच्छा हो रहा है। हाँ जी। कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 4 से 5 हज़ार बन जाती है। 4 से 5 हज़ार पर डे? हाँ जी। बाकी? हाँ जी। माशाल्लाह, फिर तो बहुत अच्छा हाँ है। जी। फिर तो बड़े फ़ायदे में आप। हाँ, सब फायदे कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 5 हज़ार तो बड़े बड़े अफसर भी कमा नहीं सकते, वो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के 20 से 25 हज़ार कमाते हैं। इनसे अच्छे तो ये भाई हैं जो एक दिन की 5 हज़ार दिहाड़ी कमाते हैं। तो आइए इससे बारे में कि पाकिस्तान के कौमी मशरूब के बारे में हम लोगों से जानते हैं। क्या उन्हें पता है कि पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है? आइए इस बारे में लोगों से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है? नहीं पता? तो ये जो आप पी रहे हैं ये? इसका पता है, गन्ने का रस है, पी रहे हैं। तो यही कौमी मशरूब है? जी चले ठीक है, पता लग गया आज पता चला ना? हाँ जी, आप पता चला। आप कितना यूज़ करते हैं इसे? मेरे अंदाजे में डेली पीते हैं हम। डेली पीते हाँ, हैं? डेली पानी काफ़ी अच्छी बात है। हाँ जी, डेली आते हैं पानी लेने, गौर में से डेली पीते हैं हम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है? गन्ने का रस। गन्ने का रस है, ये मीन्स के पता है आपको। तो आप किसी अफादियत के बारे में जानते हैं? गन्ने का रस गर्मी के लिए सबसे अच्छा है, और क्या हो सकता है इसमें गर्मी के लिए अच्छा है, तो आप यूज़ करते हैं इसे? जी यूज़ करते हैं बिल्कुल। आप दूसरी कोक्स वगैरह वाली मशरूब ज़्यादा यूज़ करते हैं या ये गन्ने का रस? गन्ने का रस अच्छा है वैसे, बेसिकली आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, और गन्ने का रस गर्मी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है और गर्मी को ख़त्म करता है। और हर तरह के आपके एक कह लो कि नेचुरल है, और जो बाकी मशरूब्स हैं वो आपके लिए केमिकल है, उनमें एसिड्स वगैरह होते हैं। जैसे कि आप कोक वगैरह, आप ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें एसिड की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई गन्ने का रस अच्छी चीज़ है। थैंक यू। मुझे बताएं कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कौमी मशरूब कौन सी है? पाकिस्तान कौमी मशरूब गन्ने का रस। गन्ने का रस है, मीन्स के पता है आपको। तो आप इसे कितना यूज़ करते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त नाइट ड्रेस में हूँ। सबसे पहले नहार मुँह मैं यही पीने के लिए आया हूँ। ये मैदे वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। रेगुलरली यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है, थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि अगर हम गन्ने के रस को अपना मामूल बनाएं, गन्ने के रस को फ़रोग़ दें और जो मसनूई मशरूबात हैं उनसे हम गुरेज करें तो ये हमारे लिए बेहतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो है यहाँ से पैसा कमा के ले जाकर अपने मुल्क में ले जाती हैं, जिसकी वजह से कारोबार में कमी वगैरह और कई ऐसे मसाइल आते रहते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि गन्ने के रस को अपना मामूल बनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और ये हमारा कौमी मशरूब भी है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान लाइबा शाहिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।